मार्केटिंग करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, सेल्स क्लोजिंग करने के लिए। तो मैंने वहां पे वीडियो देखा, 2 से 3 4 बार मैंने वीडियो को देखा, और उस वीडियो में देखने के बाद पता चला कि नहीं, मेरे के लिए ये सबसे बेस्ट है। और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को करना है। तो मैंने आपके साथ ज्वाइन करने का कोशिश किया। फर्स्ट टाइम मैंने आपका फ्री वेबिनार देखा, और फ्री वेबिनार देखने के बाद मेरे को लगा, जो आपने कंटेंट दिया मेरे को, वहां से मेरे को इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। So, hello everyone, and welcome to one another interview of Biz Paradise Elite. And guys, today we have Mr. Rakesh Ranjan with us, and he is a health coach. एंड ही हेल्प्स पीपल कि कैसे वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो इन्होंने अपनी जर्नी में विद इन 30 डेज हमारे साथ 30 डेज हुए हैं इन्हें एनरोल करे हुए हैं, एंड विद इन 30 डेज इन्होंने 55,000 से ऊपर का रेवेन्यू करा है। एंड राइट नाउ ही इज डूइंग दिस मंथली, मतलब विद इन 30 डेज इन्होंने करा है और आगे इनका और भी रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। सो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने चीजें फॉलो करी। आपको इनकी जर्नी से काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि एज अ हेल्थ कोच और किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप हो तो कैसे जल्दी से स्केल कर सकते हो। सो वेलकम राकेश टू दिस इंटरव्यू। ओके, सो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन सर। ऑसम। सो राकेश, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। बिफोर बिस पैराडाइज एलीट क्या आप एज अ हेल्थ कोच ही वर्क कर रहे थे और कितने टाइम से कर रहे थे? ओके सर, EMI सिस्टम में जब ज्वाइन किया था उसमें लगभग मेरा 7 इयर्स कंप्लीट हो चुका था, और 7 इयर्स से पहले मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। और जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को जाना समझा। और इस आपके जब साथ में स्टार्ट किया मैंने प्रोग्राम को, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। जो आपका मेंटरशिप था, आपका जो सपोर्ट था, आपका जो गाइडेंस था, वो सुपर हम्म। था सर। ठीक है। परफेक्ट। सो अभी मेरे को ये बताइए, जैसे आपने बोला 7 साल आपने इस इंडस्ट्री में वर्क करा, राइट? तो 7 साल में लाइक व्हाट डू यू थिंक बिफोर ज्वाइनिंग बिस पैराडाइज एलीट, एलीट ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या चीजों में चैलेंजेस आ रहे थे? 7 साल क्योंकि आपने इंडस्ट्री में वर्क करा था, बट कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस आ रहे थे कुछ ना कुछ। सो वो क्या थे? तो इस पैराडाइज लीड से ज्वाइन करने से पहले सर, जो चैलेंजेस आ रहा था मेरे को, सेल्स क्लोजिंग में आ रहे थे, लीड्स में आ रहे थे। इसके साथ साथ जो कंटेंट थे वो मिल नहीं रहा था सही तरीके से, जो लोगों को गाइड कर पाए। और फॉलोअप का एक तरीका था, जो लोगों को कैसे फॉलोअप करना है, फर्स्ट फॉलोअप कैसे करना है, सेकेंड फॉलोअप करना। साथ में जो उनके कंटेंट थे बहुत बेहतरीन थे सर, आपके जिन्होंने आपने मेरे को बताया। और मैंने उसी पे वर्क किया, और डेली डेली वर्क करता हूँ, और सारा चीज इसी पे होता है। ठीक है। तो आपने जैसे कि बताया कि बिफोर दैट आपको सबसे पहला चैलेंज फॉलोअप का आ रहा था, और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी इन टर्म्स ऑफ लीड्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्स? एक तो आपने सेल्स का ही बताया, दूसरा और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको सेल्स क्लोजिंग के अलावा? हाँ, क्लोजिंग नहीं हो रहे थे ना। मैं गेस्ट हमारे पास तो लीड आ रहे थे, लेकिन उसको क्लोज नहीं हम्म। कर पाता लोग। जब लास्ट में सेल्स करने की बारी होती थी, पैसा बताने की बारी होती थी, अमाउंट बताना हम्म। होता था, तो वहां पे हेजिटेशन होता था। मैं खुल के नहीं बता सकता था, मैं किसी ओके। और के ऊपर उनको ऊपर डिपेंड कर देता था। लेकिन अब ठीक है। क्या है, जब सिस्टम में आया और मैंने आपका हाथ जब से पकड़ा, तो मैंने सेल्स क्लोज के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे से मेरी रेवेन्यू जनरेट होती गई। परफेक्ट, परफेक्ट। ऑसम। सो राइट नाउ, एक महीने पहले व्हेन यू डिडंट जॉइंड अस, सो उस टाइम पे लाइक आपने जैसे बताया क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मतलब क्या क्या, थोड़ा स्पेसिफाई करो। जैसे ऑब्जेक्शंस में आ रही थी, फॉलोअप में आ रही थी, स्पेसिफिकली क्या क्या चीजों में चैलेंज था? बस अभी आपको चैलेंजेस बताने हैं बिफोर ज्वाइनिंग। ओके, सो सबसे पहले सर, लीड्स नहीं आ रहे थे परफेक्ट, जो लीड आना था। ऐसे तो इनको इन टर्म्स में लीड आ रहे थे, लेकिन जो फॉर्म एड्स के द्वारा जो आपने बताया था, वो जो क्वेश्चन वगैरह था लोगों का सही तरीके से आ रहा था। साथ में हम्म। जो आपने बताया फॉलोअप करने का तरीका, जो कंटेंट आपने दिया कि फर्स्ट फॉलोअप में क्या बात करनी है, सेकंड फॉलोअप में बात क्या करनी है, तो मैंने उस पर काम किया। जो मेरे चैलेंजेस धीरे धीरे रिमूव होने लगे। और सेल्स क्लोजिंग का टेक्निक्स जो आपने बताया कि लोगों को कैसे बताना है, उनको पेमेंट के बारे में, उनको क्या क्या ऑफर प्राइस दे सकते हैं, वो सारी चीजों को मैंने जाना। तो लोगों को बताना जब स्टार्ट किया, तो लोग अट्रैक्ट होने लगे। ओके, और कूल। जी।
तो आपकी जर्नी के अंदर आपने और भी चीजें ट्राई करी होंगी बिफोर ज्वाइनिंग अस। का मे बी आपने कोर्सेज लिए होंगे, मे बी आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए होंगे, सर्विसेज ली होंगी। सो व्हाट हैव यू ट्राइड बिफोर, एंड व्हाट डू यू थिंक आपके लिए वो काम क्यों नहीं करा था? ओके सर, इससे पहले मैंने दो ऑनलाइन कोर्सेज को मैंने लिया था, 2 से 3, जहाँ पे वीडियो तो मिल जाता था सारा सेशन का, लेकिन हैंड हैंडलिंग सपोर्ट नहीं मिलता था, मेंटरशिप नहीं मिल पाता था। और जो एक हाथ पकड़ के सिखाने वाला होते हैं ना एक बंदा, कि आपको ये काम करना है, ये आपको होमवर्क है, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है विद इन स्पीड और एनर्जी के साथ। तो ये सारी चीजों को मैंने सीखा, और ये काम सर रेगुलर बेसिस पे करता है तो बहुत अच्छा है सर। परफेक्ट। तो आपने कहा कि इससे पहले जो आपने कोर्सेज वगैरह लिए थे वहां पे आपको वीडियोस मिल जाते थे, बट आपको कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं था, दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग दैट टाइम, यस राइट? सर, यस। परफेक्ट। सो जैसे कि आपने अब यहाँ पे आपको जैसे कि सपोर्ट मिला, हैंड होल्डिंग मिली, आपने खुद बोला। सो उसके बाद से आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे चेंज आया है? मतलब डू यू थिंक लाइक रेवेन्यू जब आया आपके पास, तो लाइक अदर एरियाज ऑफ लाइफ में आपकी कुछ इम्पैक्ट पड़ा इससे? यस सर, बिल्कुल। पर्सनल लाइफ में सर एक तो कॉन्फिडेंस मिला, लोगों को बात करने का तरीका, और सेल्स क्लोजिंग में जो कॉन्फिडेंस मिला सर वो जबरदस्त था। और सर लगभग सर जो मेरे पर्सनल पेन है, लगभग 6 to 7 लाख मेरे फाइनेंशियल लोन में है अभी। और मैं इसको जल्द से जल्द रिकवर करना चाहता हूँ, और इस सेल्स क्लोजिंग टेक्निक को सीख के और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके। परफेक्ट। सो अभी कह सकते हैं हम कि आपके लोन में जो आप रीपे कर पा रहे हो अपने लोन को, जस्ट बिकॉज आपके पास अब रेवेन्यू आ रहा है। तो मंथली कहीं ना कहीं बेसिस पे आपकी पर्सनल लाइफ में जो डेप्ट में थे हम, उससे भी बाहर आते जा रहे हैं ग्रेजुअली। श्योर सर। मेक सेंस। सो नाउ टेल मी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने एलीट ज्वाइन करा सपोर्ट के मामले में? और थोड़ा हमें थोड़ा ब्रीफ दीजिए इस बारे में, एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से आपको सपोर्ट दिया गया। मेरी टीममेट हमारे साथ आपकी बिजनेस कोच हैं, राइट? मुस्कान भी आपके साथ आई गेस कनेक्टेड है। तो उनकी तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला, हमारी ओवरऑल कंपनी में आपको कैसा सपोर्ट मिला बाकी लोगों से? ओके सर, जो आपका इंस्टाग्राम में बार बार आपका वीडियो आ रहा था, रील्स वगैरह आ रहे थे कि अट्रैक्शन मार्केटिंग करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, सेल्स क्लोजिंग करने के लिए, तो मैंने वहां पे वीडियो देखा, 2 से 3 4 बार मैंने वीडियो को देखा, और उस वीडियो में देखने के बाद पता चला कि नहीं, मेरे के लिए ये सबसे बेस्ट है। और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को करना है। तो मैंने आपके साथ ज्वाइन करने का कोशिश किया। फर्स्ट टाइम मैंने आपका फ्री वेबिनार देखा, और फ्री वेबिनार देखने के बाद मेरे को लगा, जो आपने कंटेंट दिया मेरे को, वहां से मेरे को इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैंने बूट कैंप, 3 डेज का बूट कैंप ज्वाइन किया। उसमें मेरी फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी, मैंने किसी और से अरेंज करके मैंने ज्वाइन किया करा था। और 9 जो आपने बताया था उस जो प्राइस भी में। प्राइस था उस टाइम पे, जी हाँ। राइट? तो बूट कैंप में बहुत सारी चीजों को सीखने का मिला, और आपसे बात करने का मौका मिला, तो आपने बोला कि सर श्योर, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आपका मेंटरशिप दूंगा, और आपकी इनकम सिक्स 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 फिगर 7 फिगर तक जा सकती है। तो बहुत अच्छा लगा सर, जो आपने सपोर्ट करने की बात कही, जो आपने मेंटरशिप की बात की, और लाइफ लॉन्ग आपने डिसीजन लिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा सर। मैंने वहां से सारी चीजों को करना स्टार्ट किया। ओके, तो ये तो हो गया आपका जर्नी कि आपने कैसे एंटर हुए थे। आपने पहले इवेंट हमारा देखा था, तो इवेंट देखने के बाद, 3 डे इवेंट देखने के बाद आपने बेस्ट पैराडाइज लाइफ टाइम सपोर्ट वाले कम्युनिटी का पार्ट बने हो आप, राइट? जी। तो अभी जब आप बेस्ट पैराडाइज एलीट में हो, एलीट ज्वाइन करने के बाद आपको कैसे कैसे सपोर्ट मिला? मतलब आपको जब प्रॉब्लम्स आती थी तो आपको तब कैसे सपोर्ट मिलता था? जब आपको लाइक लेट से जरूरत होती थी हमारी, तब आपको कैसे मिलता? तो हम वीकली मिलते भी हैं वेडनेसडे क्लासेस में एंड अदर थिंग्स में। तो वहां पे आपको कैसा मिलता है? तो ओवरऑल उसमें आप थोड़ा ब्रीफ दीजिए। ओके सर, जो आपने जो होमवर्क देते थे, जो आपने काम डिसाइड मेरे को करके देते कि आप कितने दिन में करके देना है, आप स्पीड के साथ काम करना है। तो आपके जो टीम मेंबर्स थे सर, जो आपने मेरे को एलाइट ग्रुप में अलग से ऐड किया था, तो आपके सारे टीम मेंबर्स ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। उन्होंने जब भी मैंने फोन किया, उन्होंने गाइड किया मेरे को कि आपने ये करना है, आपको ये करना है। और मैं कहीं भूल जाता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। और सो बहुत अच्छा, सो मुस्कान मैम और जो भी और हमारे टीम मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे से हेल्प है। और आप तो ऑलवेज हैं ही।
एग्जैक्टली सो अब जैसे आपने एक चीज मेंशन करी कि लाइक जब आप भूल जाते थे चीजें तो भी आपको रिमाइंड करते थे हम कि ये चीजें आपको करनी है, आपको डेडलाइंस देते थे क्या क्या टास्क करना जाता है। हाउ जी। व्हाट डू यू थिंक हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि काफी लोगों को पता है प्रॉब्लम यही आती है जो अभी हमारे व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं। उनमें से काफी लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि कोई उनको बताने वाला नहीं होता कि आपको लाइक क्या डेडलाइन पे क्या टास्क करने हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज केप्ट स्ट्रगलिंग। व्हाट डू ओके। यू थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर जब भी आप प्रॉब्लम में फंसे और आपको टाइम टू टाइम आपको जब गाइड किया जाए तो सर स्पीड भी बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। सो बहुत अच्छा लगा सर, जिन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया है और हेडलाइंस के थ्रू, उन्होंने कॉल के थ्रू। सो सुपर्ब था। तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंट चीज क्या लगी एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स? जो भी चीजें आपने ली थी उसके कंपैरिजन में, हाउ डू यू फाइंड बिज पैराडाइज एलीट डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स? सो सर जो मैंने लास्ट टाइम जो और भी जो मैंने कोर्सेस लिया था उसमें सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग देखना था, खुद को इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके साथ साथ लाइव सेशन इंटरेक्ट होता है, लोगों का क्वेश्चन सेल्स रोल प्ले होता है कि कैसे आप लोगों के क्लोज करेंगे अपने सेल्स को। इसके साथ साथ आपके जो भी डाउट्स रहते हैं हमारा डाउट सेशन होता है। यानी कि वीकली में जो 3 to 4 डेज आपके साथ मिलते हैं तो मेरी जितने भी प्रॉब्लम रहते हैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो इस तरह ऑलराइट। से सर मेरे को फायदा बेनिफिट मिला अदर प्रोग्राम से। सो मैं लाइक करता हूँ सर। ओके, सो मेन डिफरेंस जो आपने बताया दैट इज कि लाइक रिकॉर्डिंग वर्सेस लाइव थिंग, कि लाइक आपको जब लाइव बैठा के हमने सारी चीजें बताई करवाई तो आपको बेटर हेल्प मिली, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक बंदा यहाँ पे डिफरेंट होता है। एंड यू नो व्हाट, लाइक व्हेन वी गिव जस्ट रिकॉर्डिंग्स तो उससे क्या होता है, उसके पास 10 कंफ्यूजन्स आती हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, एंड ही डोंट हैव एनीवन जिससे वो पूछ सके। एंड हम लोग क्या करते हैं, हर एक पर्सन के साथ एक पर्सनल लेवल पे सपोर्ट लेके जाते हैं, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, वेबिनार्स में सपोर्ट, 1 to 1 वहाँ पे पर्सन को एक एक को अनम्यूट करते हैं, एंड इस तरीके से सपोर्ट किया जाता है। अच्छा राकेश, आप एक चीज मेरे को और बताइए कि लाइक आपकी ओल्ड स्किल्स वर्सेस न्यू स्किल्स, क्या डिफरेंस लगता है आपको? पहले क्या स्किल्स थी, अभी क्या स्किल्स हुई आफ्टर बिस्पेड एज एलीट? ओके सर, जो ओल्ड स्किल्स थे सर, जो जो ओल्ड स्किल्स सर मैंने यहाँ तक आया था। लेकिन अब क्या है कि आज के 24 जन जो ईयर्स अभी चल रहा है 2024, इसके बाद का जो अभी समय है बहुत चेंजेस हो गया सर। डिजिटल मार्केटिंग में भी चेंजेस है, सेल्स क्लोजिंग में है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे क्लाइंट्स है, आने वाले प्रोस्पेक्ट हैं, वो भी सर बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं और हर एक चीजों को सीख लिए कि ओल्ड प्रैक्टिस में क्या होता था, न्यू में अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम्म। क्या है कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वे कोचेस होंगे तो उनको कहीं ना कहीं सारी चीजों को सीखने की जरूरत है। ये हमारा न्यू जो आप जो अभी चल रहा है 2024 का जनरेशन हो। पहले क्या था, हम लोग डीसी करते थे, 1 to 1 कॉल करते थे, लेकिन अब वो सिस्टम चेंज हो गया है। अब वो सिंपल भाषा हम्म। नहीं आएंगे, यहाँ कुछ नए नए टेक्निकल वर्ड्स को यूज करने पड़ेंगे। राइट, तो नंबर वन थिंग एज यू मेंशन कि आपकी सेलिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट आई है, जी। आपकी मार्केटिंग, आपने बोला था फॉर्म एड्स एंड ऑल, आपने मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट करी तो आपकी एड्स वगैरह बेटर हो पाई हैं, आपके पास लीड्स वगैरह भी आ पा रही हैं। ऑन एन एवरेज अभी कितनी लीड आ रही है आपके पास? सर ऑर्गेनिक भी आपने सिखाया है और पेट पेट वाल वर्क दोनों। भी सिखाया है, तो ऑर्गेनिक में भी सर लगभग 100 में 3 से 4 5 लीड आ ही जाते हैं। और मेटाफॉर्म से जो आपने लीड्स बताया सर उसमें तो है ही। तो उसमें लगभग 15 से 20 लीड्स तो आ ही जाते हैं। तो ओवरऑल 20 से 25 लीड आपके पास डेली आ रही हैं अभी? जी हाँ। डेली 20 से 25, वी कैन से लाइक सिंपली 206, यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 600 लीड्स एवरी मंथ। ओके। 600 लीड आपके पास मंथ आ रही हैं, अगर आपने बोला ना कि 20 से 25 दिन की आ रही हैं, राइट? जी। तो इसका मतलब 600 लीड्स के आसपास अभी आप हम लाइक मंथली ला रहे हो, एंड ये सारी चीजें करने के लिए आपने ये सिस्टम को फॉलो किया, राइट? ओके जी सर। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अभी आपके माइंडसेट में क्या चेंज आया है? मतलब ओवरऑल पहले का माइंडसेट कैसा था बिजनेस को लेके, सारी चीजों को लेके, और अभी माइंडसेट में क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि ये चेंजेस आए हैं? पहले का माइंडसेट में सर ये प्रॉब्लम था कि क्लोज तो नहीं होता था, हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक्स में लगता कि क्या मैं सिखाऊं कि जो लोग क्लोज हो जाए, सेल्स हमारा क्लोज हो जाए, या मैं हम्म। क्या इनको कंटेंट दूं सो क्लोज हो जाए। लेकिन आपने जो मेरे को सिखाया ऑफर कैसे पिच करना है और इनको सेल्स कैसे क्लोज करना है, तो ये बहुत डिफरेंट है सर। पहले की माइंडसेट और अभी की डिफरेंट माइंडसेट में बहुत अंतर है सेल्स क्लोजिंग में। क्लोजिंग के मामले में यू सेड कि लाइक आपका पहले इंटेंशन रहता था कि यू गो विद एन इंटेंशन कि बेचो बेचो बेचो, और अभी वो पूरा चेंज हो चुका है, नाउ यू आर एबल टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली एंड लीड्स अपने आप क्लोज हो रही हैं आपसे, राइट?
हाँ, पहले डर लगता था कि बोलने के बाद, अमाउंट बोलने के बाद लोग भाग जाएंगे। अब क्या है कि अमाउंट बोलने के बाद लोग भागते नहीं है, लास्ट तक रुकते हैं, क्लोज भी होते तो फियर भी आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं खत्म हो गया। हैं। यस सर। दैट्स दैट्स रियली अमेजिंग। अभी फ्यूचर का क्या प्लान है? लाइक कितना रेवेन्यू, क्या सारी चीजें टच करनी है आपको? सर मेरे को सबसे एट फर्स्ट इस दिस ईयर में मेरे को अपना एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और मेरी इनकम कम से कम 5 to 6 लाख, 5 to 6 का इनकम गोल है दिस ईयर, लास्ट लास्ट। दिस ईयर 5 to 6 lakhs, सुपर। एंड व्हाट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट विद अस? मतलब आपका सबसे हैप्पीनेस मोमेंट क्या था हमारे साथ बिस पैराडाइज एलीट ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ में? क्या रहा है या फिर यहाँ पे? ओके सर, तो सबसे पहले सर फर्स्ट बोलना चाहेंगे सर, थैंक यू सर सो मच कि आपने जो 3 डे का बूट कैंप में मिला था, और आपके साथ में हमेशा हमारा जूम मीटिंग में आपके आसपास में रहते थे, और जो आपने ऑफर किया था उसमें गिफ्ट के बारे में, तो मैंने उसमें लगभग 1 to 3 में 1 और 2 दोनों मैंने क्वालिफाई किया। और आपके साथ सर आज इस पॉडकास्ट में इंटरव्यू के साथ सर करके बहुत अच्छा लगा। और हमारी फैमिली भी बहुत हैप्पी है सर कि जब से हमारा बिजनेस टर्न हो रहा है, तो बहुत हैप्पी है सर। ओके, सो ओवरऑल यू सेड कि लाइक आपके फैमिली में भी एक कहीं ना कहीं हम हैप्पीनेस लेके आ पाए, और साथ के साथ आपको यहाँ पे भी जी सर। लाइक एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। दैट्स रियली अमेजिंग। सो व्हाट यू वांट टू से टू देम, लाइक दोज हु आर वाचिंग दिस, कि लाइक मुझे करना चाहिए बिस पैराडाइज एलीट ज्वाइन या नहीं करना चाहिए, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? और अगर यस और नो जो भी बोलोगे वो क्यों बोलोगे? ओके सर, इसलिए बोलना चाहेंगे कि सर कि मैंने भी सारी चीजों को ट्राई कर रखा था। मैं भी एक वेलनेस कोच हूँ, लास्ट 7 ईयर से मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस मेरे को मुकाम पे जाना था, जितना फास्ट मेरे को जाना था, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपका मेंटरशिप नहीं मिल रहा था। और इस इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग हैं आज के डेट में, कहीं ना कहीं लीड से और सेल्स से क्लोज हैं। सो मैं ये हम्म। बोलना चाहूंगा, अगर कि अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, आप अपने आप को स्किल्ड करना चाहते हैं, तो आपको बीस पैराडाइज जो हमारा सेशन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, जहाँ पे आपको चिराग सर और उनकी टीम आपको सारी हेल्प करती है, आपको सारा वर्क बैठा के कराती है, जो होमवर्क वगैरह भी तो बहुत ही डिफरेंट है सर। सो मैं यही बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, जो भी हमारे वेलनेस कोचेस या जो भी हमारे इस इंडस्ट्रीज के लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इस कोर्स को जरूर आप ज्वाइन करके देखिए, सर से एक बार जरूर नॉलेज लीजिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। Thank you so much, Rakesh, for being here with us. थैंक And guys, as Rakesh mentioned, Biz Paradise Elite, जो जिसका नाम में ही एलीट का मतलब ये है टॉप के लोग। यहाँ पे आपको सिर्फ वो लोग मिलने वाले हैं जो टॉप पे हैं। एंड बिज पैराडाइज एलीट का सिर्फ एक ही एम है, ये एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ चेंज करना, उन लोगों की हेल्प करना जिनको लीड्स और सेल्स की प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आपने देखा, राकेश इज एबल टू गेट 600 लीड्स एवरी सिंगल मंथ, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम 7 ईयर्स। अभी एक मंथ के अंदर ही इज मेकिंग लाइक गुड मनी, 55,000 60,000 तक के पहुंच चुके हैं। एंड आई एम डैम श्योर इनको हम 1 लाख 2 लाख तक भी लेके जाएंगे वेरी सुन, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 1 2 महीने की बात है। एंड आई नो ही इज अ हार्ड वर्किंग, बस आप अगर एफर्ट डालने को रेडी हो हमारे पास आइए। इफ यू आर समवन जो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी नहीं है, प्लीज यहाँ मत आइएगा। हम बहुत सारे टास्क देते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपको बिठा के करवाते हैं। मोर ओवर वी ऑल्सो गिव यू सम सर्विसेज, मतलब जिसमें आपको डन फॉर यू करके ही दे देते हैं, टेक्निकल काम जिसमें आपको टच भी नहीं करना पड़ता वो सारी चीजें। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन लाइक नोइंग अबाउट द प्रोग्राम एंड ऑल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नेक्स्ट वर्कशॉप वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। सो आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप फ्री वैल्यू और लीजिए, और एंड लाइक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट। और मोर ओवर वी विल ऑल्सो मेंशन राकेश इंस्टाग्राम हैंडल और समथिंग सोशल मीडिया हैंडल in description box, so you can check out that as well. Thank you so much, Rakesh, for being here with